हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एसआईसीआई का प्रश्न है, हालांकि ये चक्रवृद्धि ब्याज का ही प्रश्न है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। एक प्रश्न मैं करूंगा, बाकी आप करेंगे। एक ही प्रश्न को भले ही 10 मिनट लग जाए, लेकिन सीखेंगे। सीख गए तो आज यहाँ सीख जाएंगे, तो अगर ऐसा प्रश्न आए तो जो यहाँ पर 5 मिनट में सीखे हैं वहां पर 2 मिनट लगेगा, लेकिन कैलकुलेटिव है तो लगेगा ही। प्रश्न है, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 7.8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से प्रदान करता है। एक ग्राहक वर्ष के प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को 9,920 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी? मेरे भाई, एक तो 1 जनवरी को जमा करता है, ठीक है, और एक जुलाई को करता है, ठीक है। जैसे ये ध्यान से देखिएगा, 9,920 रुपया जो है इतने तारीख को जमा करता है, और 9,920 रुपया जो है जुलाई में जमा करता है, ठीक है। और अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की गणना करना है, तो आप बोलिए ये वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 3.9 हो जाएगा। कितना होगा? 3.9। बात समझ पा रहे हैं? मतलब हर 6 महीने पर अगर ब्याज की गणना करना है तो 3.9 पर करना होगा। अब आप सोचिए, 1 जनवरी को 9,920 रुपया जमा किए, फिर 1 जुलाई को 9,920 रुपये जमा किए, ठीक है। पहले सुनिएगा, फिर इसको हल करेंगे। ये 9,920 रुपये जमा कर दिया, ये 1 जनवरी का है। कब का है? 1 जनवरी का। अब आप बताइए, जब हम 1 जुलाई को मेरे भाई करेंगे जमा, तो आपने यह देखा कि 1 जुलाई को जब हम करेंगे तो ये 9,920 तो है ही, इसके अलावा 9,920 फिर जमा कर दिया 1 जुलाई को, तो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा कि सर वो 19,840 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हम 9,000 जनवरी वाला तो है ही, जुलाई में निकाले तो है नहीं। फिर जैसे ही जुलाई में 9,920 रुपया जमा किए तो कितना हो गया? 19,840 हो गया। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो पहला जो 3.9% निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर 3.9% हम इसका निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और हमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है। किस पर मिलता है? ब्याज पर ब्याज। ये समझ लीजिए, फिर यही सवाल आप 2 मिनट के अंदर लगा लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि 30 सेकंड में लग जाएगा, वो आपके मल्टीप्लाई पर निर्भर करता है। फिर भी मैं मानता हूँ मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा, कम से कम 1 मिनट तो लगेगा ही, 1 से 2 मिनट लगेगा, ये जान लीजिए। तो अब इस पर जो ब्याज मेरे भाई मिला रहेगा उसका भी ब्याज निकाल लेंगे, और जब जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ऑप्शन जितना भी सवाल है नजदीक नजदीक दिया है, इसलिए ट्रिक कोई काम नहीं कर रहा है। इसमें दिया है अपना उत्तर 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए, इसलिए मेरे भाई इस पे डिजिटल सम भी नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। एक तरीका यह है, और एक तरीका और आसान है कि मैं एक ही को निकाल दूं मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई। और एक ही को निकालने के बाद मैं सीधे क्या कर दूं कि उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अप्रॉक्स में तो आ जाएगा, ठीक है ना। इसका निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अप्रॉक्स में आ जाएगा। इसके बाद फिर उस ब्याज का ब्याज निकाल दूं तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब इस सवाल को हल करने चल रहे हैं। 4 मिनट लग गया समझाने में, ठीक है। तो देखिए अब हल करते हैं, पेशेंस रखिएगा। ये सवाल एनटीपीसी में आया हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि ले लूं। आज बस 2 सवाल लाया हूं, एक एक मैं करूंगा, बाकी आप करेंगे। 2 तरीके का सवाल लाया हूं, टोटल 7, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए, मैं 9,920 का 3.9% निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये 2 जीरो लिखूं या ना लिखूं, यहाँ पर मैं पॉइंट लगा देता हूँ, बात करता हूँ। अब देखिए 39 का मैं गुणा करूंगा
जीरो बार तो जीरो चला जाएगा, इसका छोड़ दीजिए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, मैं जीरो को नहीं ले रहा हूँ। 39 दूनी कितना होता है? आपने कहा सर 78 होता है, हाथ में आया 7। 39 नवा नहीं आता तो 39 दहा में 390, 39 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 351। 351 में 7 जोड़ेंगे 358। कोई दिक्कत? 358 का मतलब 35 हो गया हासिल। ठीक है, फिर 39 नवा 351, 51 में 35 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई? 351, 50 30 80 से 86, 386। क्लियर हो गया? कितने अंक पर दशमलव लगाना है? तो आप कहेंगे 3 अंक पर, तो यहाँ पर दशमलव लगा दिए। इसका मतलब यह हो गया 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे क्योंकि वो जीरो में हटा दिया था। 386.88 ब्याज हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो गया? ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई? ब्याज हो गया। लेकिन कब का ब्याज हुआ? तो आपने कहा कि सर यह केवल 1 जनवरी से 1 जुलाई तक जो हम जमा किए हैं, मतलब 30 जून तक जो जमा किए हैं उसका ये ब्याज है। अब क्या हमने बताया कि अब मेरे भाई इसका ठीक दुगना मतलब 19,840 रुपया का 3.8 निकालेंगे, 3.9 निकालेंगे। यही बात ना? 2 अंक पर दशमलव यहाँ लगा देता हूँ 100 के लिए। अच्छा आप बताइए, जब इसका इतना आया तो इसका ये 2 गुना है ना, तो इसका 2 ही गुना आएगा ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मतलब मैं यह चाहता हूँ मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बस 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल ब्याज आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? टोटल ब्याज आ जाएगा। और ब्याज पर ब्याज मिलता है तो मैं बस इसका ब्याज निकाल लेता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, 386.88 गुणे 3.9। क्लियर है? अब बटे 100। ठीक है मेरे भाई, तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 दशमलव को ये यहाँ खिसका के लिख देता हूँ। क्लियर हो गया? अच्छा 3 वाटे कितना होगा? 24। 3 वाटे 24 2 26, 3 छक 18 2 20, 3 वाटे 24 2 26, 3 तिरिके 9, 9 2 11। कितने अंक पर दशमलव लगाना है? तो आपने कहा 2 अंक पे। यहाँ पर 1160 आ गया। ठीक है मेरे भाई, 1160 से ऊपर ही सब आंसर है कि नहीं? ये 1160 है। ठीक है, अब हम जैसे ही इसका निकालेंगे मेरे दोस्त, इसका गुणा करेंगे 3.9 का इसमें, तो कितना आएगा? मैं अप्रॉक्स में क्या ले लेता हूँ? 4। बात समझ रहे हैं? 4 मतलब जो भी आंसर आएगा उससे छोटा ही आएगा। 4 से गुणा कर रहा हूँ तो 4 बट्ठे 32, 4 बट्ठे 32, 3 35, 4 छक्के 24, 3 27, 27, 4 बट्ठे 32, 32 2 34, 4 3 12, 12 3 15। कितने अंक पर दशमलव लगा देना है? मैं 4। 4 अंक पर मतलब 15। अब इसमें हम 15 जोड़ देंगे मेरे दोस्त, मतलब आंसर 15 से तो कम ही आएगा, 15 ही मैं जोड़ देता हूँ। बात समझ में आ रहा है? ये इतना टफ सवाल है कि कैलकुलेशन करना ही करना। देखिए 1175, 1174, इतना नजदीक में कौन देता है ऐसा प्रश्न? इससे बढ़िया नहीं दे सवाल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे बढ़िया है कि हम सवाल को छोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1175.64 आएगा आंसर। ठीक है ना? 1175.64 से ज्यादा आएगा तो हम 64 ही मान लेते हैं। तो इसको जो आंसर आएगा 1175 ही आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब कहेंगे कि सर उससे कम आएगा। मेरे भाई मैंने 15.47 को केवल 15 ले लिया है। क्या ले लिया है? 15। एग्जैक्ट गुणा करेंगे तो एग्जैक्ट गुणा भी मुझे करने आता है, मैं वो भी सिखा देता हूँ आपको। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है। अभी लग रहा है टाइम, लगने दीजिए। एक सवाल में 10 मिनट लगने दीजिए। आंसर तो मैंने ला दिया ना, देखिए मैं कैसे गुणा करता। ये 39 नहीं है, ये 40 है मान लीजिए। ठीक है, 4 बट्टे 32, 320 हुआ। लेकिन ये 39 है तो 8 घटाएंगे 312 के, 2 हाथ में आया 31। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए फिर 4 बट्टे 32, फिर 312 ही आएगा। 312 में 31 जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा? 343। तो 3 लिखेंगे, हाथ में आया 34। बोरिंग लग रहा है ना? लग रहा है तो छोड़ के चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 छक्का 24, 240 में से
अगर 6 घटा, ठीक है, तो 234, ठीक है ना, क्लियर है। 234 में 34 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। 268 मतलब 268 को 26 हासिल हो गया, ठीक है। फिर 39 वाट है, कितना आया था 312। 312 में 26 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 38 आ जाएगा। 338 हाथ में आया 33, ठीक है ना। अब देखिए 39 कहीं 117 और 33 जोड़ेंगे तो 150, ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत। अब कितने अंक पर दशमलव लगाना था, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक 15 आया है आंसर एग्जैक्ट। अब देखिए मैंने यहाँ पर 15 ही तो लिखा ना, 15.08, यही है ना पूरा, ठीक है ना, 9 भी लिख लूँ। तो आपने क्या पाया कि 1175.6 ही आएगा या 7 आएगा, 8 4 12 7 2, यहाँ पर 7 3 है। एग्जैक्ट गुणा हमने किया तब आया। मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं ऐसा क्यों सिखा रहा हूँ, ऐसा सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, आया है, तो इससे क्या होगा, अगर आपके दिमाग में यह बातें चल रही हैं कि ये दूर दूर ऑप्शन है, तो तुरंत एक का निकालेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, अप्रॉक्स में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यही है आपके लिए है ये सवाल है ना, इसको आप खुद करिएगा, कैसे करेगा वैसे ही ये होमवर्क देखिए जैसे बताएं वैसे ही करिएगा। जैसे क्या करेगा, ये 1.1% है मेरे दोस्त, अर्धवार्षिक रूप से कर रहा है तो 0.55%, बात सही है। किसका, 7745 का। अब ये जब परसेंटेज आप निकालेंगे, जितना भी आया, मानकर चलिए x आया तो उसमें 3 से गुणा कर दीजिएगा, जितना आएगा अप्रॉक्स में आंसर आएगा, ठीक है ना। अब जो ये x आया, इसका भी, इस x का भी 0.55% निकालिएगा, तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा 3 कर दिए प्लस उसके बाद में इसको ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन दूर दूर है, दूर दूर है ना, 109 131 121 128, तो तुरंत आप आंसर पकड़ लेंगे। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर देखिए दिक्कत क्यों हुआ, इतना कम अंतर था, इतना कम अंतर था कि आप घबरा जाएंगे, केवल 1 का अंतर था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ज्यादा का अंतर है, तो उम्मीद करूंगा कि जो पिछला भी मैं बताया हूँ 10 मिनट में सवाल को, आप इसको मात्र 2 मिनट में कर लेंगे। मुझे उम्मीद है ऐसा कि आप 2 मिनट में कर लेंगे, करके देखिएगा, ठीक है। फिर एक सवाल और लाया हूँ, हूबहू वही सवाल है। क्यों, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं, अभी जो CBT 1 का हुआ है NTPC ग्रेजुएट लेवल का, उसमें, ठीक है ना। तो ये सवाल लगाइए, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। अब दूसरे टाइप का सवाल क्या आया था, कह रहा है ऋषि के पास 1612 रुपए है, उन्होंने इसे अपने बेटों शान और पीयूष में बांट दिया। उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा कि शान और पीयूष को क्रमशः 19 वर्ष और 20 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। ऋषि ने शान को कितनी राशि दी? देखिए मेरे भाई, ऋषि देता है अपने 2 पुत्रों को, ये शान है, ठीक है, और दूसरा क्या है, पीयूष है, ठीक है। ये 19 वर्ष और 20 वर्ष बाद दोनों को समान राशि प्राप्त होती है, मतलब 1 साल का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है मेरे भाई? तो आपने कहा कि 1 साल का अंतर है, ठीक है। समझाने के लिए ये सवाल बहुत जल्दी लग जाएगा। अच्छा, 8% को आप क्या लिखते हैं? तो आपने कहा कि 2/25 लिखते हैं, कोई दिक्कत इसमें? 2/25, ठीक है। मतलब जो राशि है 25 से 27 होगी, ठीक है, बस समझिएगा। देखिए मैं यहाँ से 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर दूंगा। देखिए अब आप सोचिए, ये शान को 19 वर्ष में और पीयूष को 20 वर्ष में मिलता है ना, मतलब इसको 1 साल पहले ही और इसको 1 साल बाद मिलता है, तब जाकर राशि बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो शान बेटा है उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है और पीयूष को कम।
तब जो है कि ब्याज को लेकर के मेंटेन कर रहा है 20 वर्ष में, मतलब 1 वर्ष एक्स्ट्रा ले रहा है ब्याज, तब जाके बराबर हो रही राशि। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि शान को 27 मिल रहा है और पीयूष को 25। ये बात किसको किसको समझ में आई? मैं यहीं से एलिमिनेट कर दूंगा कि जब भी होगा शान को ज्यादा पैसा मिल रहा है तो इसका मतलब इसका आधा से तो ज्यादा ही मिलेगा। 8 दूनी 16, 800 से तो ज्यादा ही मिलेगा। 800 से कम ये है, 800 से कम ये है। क्लियर कट हो गया कि शान को या तो 837 रुपया मिलेगा या तो 875 मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो चलिए हल करते हैं। ये दोनों जोड़े कितना आ गया मेरे दोस्त? आपने कहा सर 52। 52 का वैल्यू कितना दिया है? 1612। देखिए टोटल राशि 52 है, लेकिन 52 नहीं, टोटल राशि कितना है? 1612। अब हम हल कर देते हैं। ये कितना बार में जाएगा? 5 3 15, 31 बार में कट जाएगा। एक का वैल्यू कितना है? 31। ये मैंने कैसे किया कि 2 का पहाड़ा एक बार में जाता है या तो 6 बार में जाता है, तो मैं 31 एक बार लेकर के देखा। 31 दूनी 62, 31 पांजे कितना हो जाता है? 155, 55 और 6 61। ठीक है। अच्छा, शान का पूछा है तो 27 का गुणा कर देंगे मेरे भाई। 27 एकम 27, मतलब एक ही जगह पर इकाई के अंक 7 है, क्योंकि ये दोनों तो एलिमिनेट कर दिया हूँ। समझ में आया? 837 रुपया मिला है किसको? शान को। क्लियर हो गया ये? कोई दिक्कत इसमें? अगर यही पूछता है ऋषि का तो 25 से गुणा करते। इसमें कोई डाउट? मुझे लगता है कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? ठीक है। अच्छा, एक और तरीका क्या हो सकता था? एक और तरीका क्या हो सकता था? देखिए मेरे भाई, मैं साफ साफ यहीं से हल कर देता, समझा रहा हूँ इसलिए समझ लो, नहीं तो फिर बाद में कहोगे इसी सवाल को मैं देखते ही मैं हल नहीं करता और टिक लगा देता, क्योंकि मुझे तो पता हो गया कि ये दोनों तो कभी होंगे ही नहीं, या तो ये होगा या तो ये। तो मैंने देखा कि शान को 27 मिलेगा, इसको 25। 27 का मतलब क्या होता है? वो 9 से कटने वाली होगी। 9 से कटने वाली एक ही ऑप्शन है, बी, जबकि ये 9 से नहीं कट रहा है। कोई दिक्कत, हल करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसी रूप में आप ये 2 सवाल करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। अगर अच्छा नहीं लगा है तो कुछ सुझाव दीजिएगा और क्या तरीका मैं अपना सकता हूँ बेहतर पढ़ाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।